हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटे, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है 5.1 कोयला। इससे पहले बेटा हम प्राकृतिक संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है इस बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो बेटा, फिर इसको देखना। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। चित्र 5.1 में पत्थर जैसा कठोर कोयले का रंग होता है काला। ठीक है, तो बेटा ये कोयला क्या होता है, पत्थर जैसा कठोर होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, खाना पकाने हेतु उपयोग होने वाले ईंधनों में भी कोयला क्या था, एक था। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप के बनाने के लिए किया जाता था। यानी कि जो रेल के इंजन चलते थे वो किससे चलते थे, भाप से चलते। तो वो भाप किससे बनती थी बेटा, कोयले की सहायता से। ठीक है, इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता था, इस्त्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता था। तो बेटा कोयले को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता था। तो अब ये कोयला बेटा आया कहाँ से, कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम एक कहानी पढ़ते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये वन मृदा के नीचे दबते चले गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जमने के कारण वे संपीड़ित हो गए, यानी कि बिल्कुल बेटा उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं रह गया, वो बिल्कुल दब गए। जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, उच्च ताप बढ़ता गया, यानी कि प्रेशर बढ़ता गया और टेम्परेचर बढ़ता गया, जिसके कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हुए, कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। जैसे बेटा हम कहते हैं भोजन के अंदर क्या कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो भोजन में बेटा कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ऐसे घटक पाए जाते हैं। ऐसे ही कोयले में जो मुख्य घटक होता है या फिर मुख्य रूप से पाया जाता है वो क्या होता है, कार्बन। ठीक है, यानी कि ये कार्बन के यौगिक के द्वारा बना होता है। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण क्यों बोला बेटा इसको, क्योंकि ये क्या होता है, कार्बन होता है इसमें मुख्य रूप से। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या बोला गया, कार्बनीकरण। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। तो बेटा ये जो मृत वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे जो दब गए थे, उनके अवशेष यानी कि वो वेस्ट थे, तो उनके अवशेषों से ये बना है। तो ये क्या हुआ, कोयला। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, यानी कि जो जीवित जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उनके मरने से, उनके अवशेषों से ये बना है, तो इसको जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। तो चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। तो कोयला में कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, खान से, यानी कि जो मिट्टी के नीचे हमने अभी बताया घने वन दब गए थे, तो उसको खोद कर हम क्या करते हैं, कोयले को निकालते हैं। और जहाँ से निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोयले की खान। तो वायु में गर्म करने पर कोयला क्या होता है, जलता है और मुख्य रूप से क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो बेटा ऐसा तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन का प्रयोग करके उसको किस में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो उद्योग में कोयले के परकर्मण क्या है बेटा, प्रोसेस, जो मतलब विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, इससे अन्य उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोयला गैस हो गई, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कोक। यह एक कठोर सरंध्र मतलब बेटा जिसमें छिद्र होते हैं और काला पदार्थ होता है। ठीक है, कोक क्या होता है, कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी कि कोयले का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, कोक। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो बेटा कोक का प्रयोग क्या होता है, लोहे के जो उद्योग होते हैं उनमें, उद्योग में क्या होता है, लोहे को पिघालने के लिए या कुछ भी उससे वस्तुएं बनानी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि जो बेटा धातुएं होती है, विभिन्न धातुओं को निकालने में या प्राप्त करने के लिए भी हम कोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, देखा भी होगा। जो हमारी ये बेटा सड़कें, रोड बनते हैं, ये सब किसकी सहायता से बनते हैं, कोलतार की। तो इसमें एक अप्रिय सी गंध आती है। ठीक है, ये गंध माने स्मेल आती है, और एक ये काले रंग का गाढ़ा द्रव जैसा होता है। ठीक है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये बेटा 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट,
फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो कोल तार का प्रयोग बेटा इन सभी जगह पर होता है। ठीक है। तो रोचक तथ्य है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने वाले जो वस्तुएं होती हैं या उनको भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं होती है, जैसे कि नेफ्थलीन की गोलियां हैं बेटा, ठीक है, जिनको तुम कपूर की गोलियां बोल देते हो, तो कपड़ों में रखते हैं ताकि क्या हो, कपड़ों में कीड़े या कीट वगैरह ना लगे। ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो। तो वो भी किससे बनती है? कोल तार की सहायता से ही बनती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर हम क्या यूज करने लगे? पेट्रोलियम उत्पाद जो पेट्रोल से प्राप्त होता है, बिटुमेन का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अब सी क्या है? कोयला गैस। ठीक है, तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो बेटा कोयले को जब विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा हम कोक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसी समय क्या मिलती है? हमें कोयला गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो इसका प्रयोग बेटा उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा प्राप्त करने के लिए या ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर अपने प्राकृतिक संसाधन कोयले के बारे में पढ़ा कि वो कैसे प्राप्त होता है और बेटा उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इस कोयले से हम क्या क्या वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं और फिर उनका क्या क्या प्रयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको नहीं समझ आया तो बेटा इसको दोबारा से देखो, आपको ज़रूर समझ आएगा। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।